नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी प्रवाह कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 कार्यपत्रक 76 से लेकर 80 तक। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। कार्यपत्रक 76 दक्षता दी गई आसपास की वस्तुओं को देखकर उपयोगिता को समझ पाना। तो नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र है ये। पहला प्रश्न है, चित्र में दिखाई देने वाली किन्हीं 8 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसमें नाम लिखते हैं, जैसे पुरुष है, झोंपड़ी है, कुआं है, थैला, साइकिल, मटका, बकरी, महिलाएं और भी खूब सारे यहाँ चीज़ें दिखाई गई है, तो इनके नाम लिख देंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इस चित्र में घरों की छत किस सामग्री से बनी है। तो इस चित्र में जो घरों की छत है वो लिखेंगे, जैसे सरकंडे, बांस, घास, केलू आदि से बनी हुई है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आपके गांव या शहर में कौन कौन से पेड़ हैं, उनके नाम लिखिए। तो आपके गांव, शहर या आसपास में कौन कौन से पेड़ हैं, उनके नाम लिखने हैं, जैसे नीम, बबूल, खेजड़ी, अमरूद, पीपल, शीशम, आम, जामुन आदि के पेड़ हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, आपके घर की छत किस सामग्री से बनी है, जानकारी कर लिखिए। तो आपके घर की छत किस सामग्री से बनी है आप लिखिए, जैसे सीमेंट है, बजरी, पत्थर, मिट्टी, सरिया आदि से बनती है। पांचवा प्रश्न है, घरों के किवाड़, खिड़की किस सामग्री से बनते हैं लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, लकड़ी, लोहा, एल्यूमिनियम, कांच आदि से बनते हैं। इसके बाद कार्यपत्रक 77 है, दक्षता है समाचार पत्र को समझकर पढ़ पाना और निष्कर्ष निकाल पाना। एक समाचार पत्र है, इसको पढ़िए। जैसे समाचार का पत्र को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो समाचार पत्र है, 17 अगस्त, जयपुर, रविवार तड़के हादसा लगभग 4-5 बजे हुआ। दिल्ली रोड पर पुलिस चौकी के पास सड़क से गुजरते किसी वाहन ने मादा लंगूर को चपेट में ले लिया। उससे लिपटा बच्चा भी वाहन तले ना आ जाए, इसलिए लोगों ने बच्चे को सड़क से किनारे कर दिया। लोगों ने फल दिए पर उसने देखा तक नहीं, रह रहकर मृत माँ के पास जाता रहा। लोग उसे हटाते रहे पर वह नहीं माना। आखिर दोपहर लगभग 1 बजे लोगों ने लंगूरों के झुंड में उसे ले जाकर छोड़ दिया। वहाँ दूसरी माता लंगूर ने अपने बच्चों को हटाकर उसे संभाला तो वह उससे चिपक गया। अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, यह समाचार प्रकाशित हुआ है 15 अगस्त, 17 अगस्त, 17 सितंबर या 27 अगस्त को। तो हमारा उत्तर है इसमें 17 अगस्त, तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, हादसा हुआ था रविवार को, शनिवार को, सोमवार को या गुरुवार को। तो हमारा उत्तर है इसमें रविवार को, तो रविवार पे सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न तीसरा है, यह समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ है। तो यह समाचार है वो जयपुर से प्रकाशित हुआ है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, यह खबर किसके बारे में है। तो उत्तर लिखेंगे, यह खबर एक सड़क हादसे के बारे में है। पांचवा प्रश्न है, लंगूर के बच्चे को लोगों की दी हुई चीज़ें क्यों नहीं खाई। तो उत्तर लिखेंगे, क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। छठा प्रश्न है, आप घटनास्थल पर होते तो क्या करते, अपने विचार लिखिए। तो आप वहाँ होते तो आप क्या करते, वहाँ लिखना है। जैसे हम भी प्यार से उस लंगूर के बच्चे को फल देते, खिलाते और उसको वहाँ से हटा लेते। इसके बाद सातवां प्रश्न है, सड़क दुर्घटनाओं में हर दिन बहुत से जानवर मर जाते हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आप अपनी ओर से क्या सुझाव देना चाहेंगे लिखिए। तो आप अपने सुझाव भी लिख सकते हैं, जैसे वाहनों की जो गति है वो कम होनी चाहिए, सड़क पर दोनों तरफ रोशनी हो, सड़क पर तारबंदी या दीवार हो ताकि कोई जानवर सड़क पर न आ सके। इसके बाद अगला कार्यपत्रक 78 है, दक्षता है कहानी या कविता पढ़ी या सुनी का अपने शब्दों में वर्णन कर पाना। तो एक कविता है, पढ़िए। पूछ रही मछली कछुए से, क्या लगते हो मेरे। सांप पूछता कछुए से, हाल चाल क्या तेरे। सूरज ने धरती से पूछा, लगा रही क्यों फेरा। धरती ने सागर से पूछा,
क्यों मुझको है घेरा। तो यहाँ सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आप कल्पना करके ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो दो पंक्तियों में लिखिए। पहला जैसे दिया है, कछुए ने मछली से कहा होगा कि मैं आपका मित्र हूँ, पहले बाहर था धरती पर रहता था, अब जल में आया हूँ। फिर दूसरा है, कछुए ने सांप से कहा होगा कि मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। इसके बाद तीसरा है, धरती ने सूरज से कहा होगा कि मैं आपकी जो रोशनी है वो हर तरफ से हर दिशा से लेना चाहती हूँ। इसके बाद चौथा प्रश्न है, सागर ने धरती से कहा होगा कि मैं आपको सूर्य की गर्मी से बचा रहा हूँ। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, इस कविता को दी गई पंक्तियों की सहायता से आगे बढ़ाइए। तो कुछ पंक्तियाँ दी गई है और कुछ आधी पंक्तियाँ हैं, इनको कविता में आगे बढ़ाना है। जैसे चांद ने तारों से पूछा, तो चांद ने तारों से पूछा कि दिन में कहाँ चले जाते हो। बादल ने पर्वत से पूछा, तो क्यों मेरा रास्ता रोकते हो। पेड़ ने छाया से पूछा कि तुम हमेशा मेरे साथ ही क्यों रहती हो। तो ये इनके आपस में प्रश्नोत्तर हो जाएंगे। इसके बाद कार्यपत्रक 79 है, दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, वाक्यों में संज्ञा को पढ़कर समझ पाना। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक गद्यांश है, इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसको पढ़ते हैं कि सादगी से भरा जीवन व्यक्ति की महानता का प्रतीक है। यदि सादगी से भरा जीवन उच्च आदर्शों एवं विचारों से युक्त हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति को लोभ, लालच, आडंबर तथा प्रदर्शन की भावना से दूर करता है, तो उसके विचार उसके मन को पवित्र तथा निष्कपट बना देते हैं। अब प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्न शब्दों के विलोम लिखिए तथा इनसे भाववाचक संज्ञा भी बनाइए। जैसे भरा है तो भरा का विलोम होगा खाली, और इसका जो भाववाचक संज्ञा बनेगा खालीपन। दूसरा शब्द है दूर, तो दूर का निकट हो जाएगा और निकट से निकटता बन जाएगा। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हो जाएगा सादा जीवन उच्च विचार, ऐसा भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, व्यक्ति की महानता का प्रतीक है सादा जीवन, प्रदर्शन भरा जीवन, संपत्ति की अधिकता, आडंबरयुक्त जीवन। तो व्यक्ति की महानता का प्रतीक होता है सादा जीवन, तो हम तीसरे में सादा जीवन पे सही का निशान लगाएंगे। चौथा प्रश्न है, निष्कपट शब्द का अर्थ है। तो विकल्प है 4, कपट से युक्त, कपट से रहित, कपट सहित, आडंबरयुक्त जीवन। तो निष्कपट का अर्थ होता है कपट से रहित, तो इसको सही करेंगे। पांचवा प्रश्न है, सादगी भरा जीवन करता है मन को पवित्र, मन को मलिन, मन को बोझिल या मन को मैला। तो मन को पवित्र करता है, तो इसको सही करेंगे। उसके बाद छठा प्रश्न है, सोने पे सुहागा मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होगा बेहतर से और अधिक बेहतर बनना, यानी कि अच्छे से और अधिक अच्छा होना। उसके बाद कार्यपत्रक 80वां है, तो दक्षता दी गई संवाद को पढ़कर समझना व पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे पाना। निम्नलिखित संवाद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो एक संवाद है, इसको पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। संवाद है, छत्रपति शिवाजी और सेनापति के बीच में है। तो शिवाजी महाराज कहते हैं, सेनापति युद्ध का क्या समाचार है। तो सेनापति कहता है, महाराज युद्ध में हम विजयी हुए हैं और बहलोल खां दुम दबाकर भाग निकला। छत्रपति शिवाजी कहते हैं, सेनापति आपके हाथ में क्या है और इस पालकी में कौन आया है। तो सेनापति कहता है, महाराज यह मेरे हाथ में कुरान है और इस पालकी में बहलोल खां की बेगम गौहर बानो है। गौहर बानो आपके लिए तोहफा है। कुरान को अपमानित कर हम हमारे मंदिरों व धर्म ग्रंथों का प्रतिशोध ले सकते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं, सेनापति स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान करने के लिए होती है। जाओ इन्हें ससम्मान लौटाकर आओ। तो ये सेनापति और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच एक संवाद हुआ है। अब इससे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न है, युद्ध से दुम दबाकर कौन भागा, बहलोल खां, गौहर बानो, सेनापति या अधिकारी। तो युद्ध से बहलोल खां भाग गया था, तो हम बहलोल खां को सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न दूसरा है, दुम दबाकर भागना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो उत्तर लिखेंगे, डर कर भाग जाना
या का अर्थ दिखाना। तीसरा प्रश्न है हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ रामायण गीता वेद हैं, उसी तरह इस्लाम ईसाई और सिख धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ का नाम है, लिखिए। तो लिखेंगे इस्लाम धर्म का जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है वो कुरान है, ईसाई का बाइबिल, सिख धर्म का है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। चौथा प्रश्न है एक अच्छे शासक के क्या गुण होने चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे एक अच्छे शासक में देशभक्त, बहादुर, जनता का सेवक, सुख दुख में साथ देने वाला, धर्मनिरपेक्ष तथा सभी का सम्मान करना आदि गुण होने चाहिए। पांचवा प्रश्न है छत्रपति शिवाजी ने कहा स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं सम्मान करने के लिए होते हैं, क्या आप इससे सहमत हैं, क्यों, लिखिए। तो लिखेंगे हाँ हम सहमत हैं, क्योंकि स्त्री का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। छठा प्रश्न है आप भी ऐसे कोई दो महान पुरुषों के नाम लिखिए जिन्होंने धर्म और स्त्री का सम्मान किया हो। तो हम उत्तर लिखेंगे जैसे स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी है, आप और भी जो महान पुरुष है उनके नाम में लिख सकते हैं। इसके बाद आकलन 14वां है। आकलन 14 में दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। थैले वाले गुरुजी प्रत्येक शुक्रवार को बच्चों के लिए कहानियों की किताबें थैले में लाते थे। सभी बच्चे शुक्रवार की प्रतीक्षा करते थे, उनमें कहानियाँ पढ़ने की अत्यधिक लालसा रहती थी। गुरुजी के थैले में कहानियों का पूरा संसार होता था। पंचतंत्र, जातक कथा, चित्र कथा, पौराणिक कथा से लेकर नदी, नाले, झरने, पर्वत, पशु पक्षियों से लेकर धरती आकाश तक की कहानियाँ होती थी। पूरा ब्रह्मांड उनके थैले में होता था। बच्चों के चेहरे की खुशी ही गुरुजी का पारिश्रमिक होता था। अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है सभी बच्चे प्रतीक्षा करते थे सोमवार की, शुक्रवार की, मंगलवार की या रविवार की। तो सभी बच्चे शुक्रवार की प्रतीक्षा करते थे, तो शुक्रवार पे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है कहानियों का पूरा संसार होता था गुरुजी के थैले में, कहानियों की पुस्तकों में, दोनों में या दोनों में ही नहीं। तो कहानियों का पूरा संसार होता था गुरुजी के थैले में, तो सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है गुरुजी का पारिश्रमिक क्या था। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों के चेहरे की खुशी ही गुरुजी का पारिश्रमिक था। चौथा प्रश्न पूरा ब्रह्मांड गुरुजी के थैले में होता था कैसे। तो उत्तर लिखेंगे क्योंकि गुरुजी के थैले में कहानियों की किताबें जैसे पंचतंत्र, जातक कथा, चित्रकथा, पौराणिक कथा आदि सभी प्रकार की किताबें होती थी। पांचवा प्रश्न है किसको कहानियाँ पढ़ने की लालसा रहती थी। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों को कहानियाँ पढ़ने की लालसा रहती थी। इसके बाद छठा प्रश्न है आपको किस तरह की कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है। तो आप अपने अनुसार यहाँ उत्तर लिखिए। आपको किस तरह की कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे हमें चित्र कथाएँ पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को परियों की कथाएँ पढ़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ आप लिख दीजिए। सातवां प्रश्न है लंगूर के बच्चे को संभाला किसने संभाला, लोगों ने, पुलिस ने, टक्कर मारने वाले ने या दूसरी माता लंगूर ने। तो लंगूर के बच्चे को लोगों ने संभाला था, तो हम उत्तर लिखेंगे लोगों ने, तो सही का निशान लगाएंगे। आठवां प्रश्न है सादा जीवन प्रतीक है लोभ का, महानता का, आडंबर का या प्रदर्शन का। तो उत्तर आएगा हमारा महानता का, तो महानता पे सही का निशान लगाएंगे। नौवां प्रश्न है उक्त गद्यांश से 5 संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो इसमें से संज्ञा शब्द है जैसे गुरुजी, किताबें, बच्चों, पक्षी, नदी आदि हमारे संज्ञा शब्द आ जाएंगे। प्रश्न 10वां है आजकल बच्चे कहानियों की पुस्तकें कम पढ़ते हैं, हमें क्या प्रयास करने चाहिए कि बच्चे कहानियों की पुस्तकें ज़्यादा पढ़ना शुरू करें। तो उत्तर लिखेंगे हमें चित्र कथाएँ वाली जो कहानियाँ हैं वो बच्चों को पढ़ने के लिए देनी चाहिए, जिससे प्रेरित होकर बच्चे पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दें। तो हमारा आज का जो कार्यपत्रक है ये पूरे हुए। धन्यवाद।